जय श्री कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि राखी का त्यौहार किस दिन है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन में भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जो भद्रा है वो कब से कब तक रहेगी। भद्रा की बात जो की जा रही है तो कौन सी भद्रा है, कहाँ उसका वास है, इसका कितना प्रभाव है राखी पर, और कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा रहेगी, कब हमें राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन जो त्यौहार है उसमें राखी बांधने का शास्त्रीय विधान क्या है, कैसे राखी बांधी जाए जिससे कि भाई बहन का प्रेम सदा अटूट रहे, भाई की आयु लंबी रहे और दोनों के बीच में सदा सौहार्द बना रहे। इसके लिए शास्त्रीय विधि क्या है राखी बांधने की। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले रक्षाबंधन से संबंधित आपको आने वाले 4-5 मिनट में प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही उनको स्वास्थ्य रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा जीवन देंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। रक्षाबंधन जो सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, सावन के महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, उस पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है पूर्णिमा पे जिस दिन उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा होती है, जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा होती है। यूं तो राखी बांधने का जो समय होता है वो पूरे दिन का होता है, कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर भद्रा होती है तो भद्रा रहित काल देखना पड़ता है, क्योंकि रक्षाबंधन पर और होलिका पर भद्रा लागू होती है। अगर भद्रा है तो उसका प्रभाव इस पर सदा मान्य होता है। रक्षाबंधन वाले दिन राखी कैसे बांधनी है। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें, गंगाजल आदि का छिड़काव करके शुद्ध करें। इसके बाद चौकी लगाएं, चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर को विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करें, उनको तिलक करें, तिलक के बाद अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाकर उनकी आरती करें और भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तथा भगवान से निवेदन करें कि प्रभु आज मैं अपने भाई को जब राखी बांधूं तो मेरे भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा दोनों का प्रेम जो है इसी प्रकार से बना रहे और वो दीर्घायु हो। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें। तदोपरांत अपने भाई की कलाई पर आपको राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनको स्मरण करने के बाद हाथ जोड़ के भाई को तिलक करना चाहिए। तिलक करके अक्षत लगाइए प्रेम से। अक्षत लगाने के बाद उनके सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। राखी में ध्यान रखिएगा कि कोई भी अशुभ चीज़ें ना हो, अशुभ प्रतीक ना हो और काले रंग की राखी नहीं होनी चाहिए। शुभ प्रतीकों वाली ही राखी सदा बांधनी चाहिए। भाई को अपनी बहन को अवश्य ही उपहार देना चाहिए, भेंट देनी चाहिए। भेंट के रूप में क्या दें? आप भेंट के रूप में धन दे सकते हैं या वस्त्र दे सकते हैं, कोई भी तोहफा आप दे सकते हैं, परंतु जो भी दिया जाए उसको प्रेम से बहन को अपने पहले माथे से लगाना चाहिए और प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि इसी प्रकार से रक्षाबंधन आपके जीवन में आता रहे और भगवान की कृपा से इसी प्रकार से आप मनाते रहें। आपके भाई को भगवान इतना धन दौलत दे कि वो आपको अधिक से अधिक बड़े उपहार दे सके। यह है रक्षाबंधन को मनाने का तरीका। अब बात करते हैं कि राखी है कब और रक्षाबंधन मनाया किस दिन जाएगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 पे और 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त को। तो रक्षाबंधन आप मनाएंगे 9 अगस्त को। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं और भद्रा की बात करते हैं। भद्रा की शुरुआत हो रही है जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी 8 तारीख को, वैसे ही पूर्णिमा के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी दोपहर को 2:12 से और ये समाप्त होगी 25:48 पर, अर्थात 8 की मध्यरात्रि के बाद जब 1:48 होंगे तब ये भद्रा समाप्त हो जाएगी। और हम राखी मना रहे हैं 9 तारीख को, इसीलिए 9 तारीख को तो भद्रा का कोई दोष है नहीं, ना ही 9 तारीख को भद्रा है, तो आपका पूर्ण रूप से भद्रा रहित काल रहेगा। शुभ मुहूर्त जो है वो 1:24 तक है, क्योंकि पूर्णिमा इस दिन इसी टाइम तक रहेगी। बाकी रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे दिन मना सकते हैं, किसी प्रकार का भद्रा का या कोई अशुभ छाया नहीं है। भगवान कृष्ण सदा आपके भाइयों की रक्षा करें। इसी प्रकार की अच्छी जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है।
भगवान आप सब पर कृपा करें। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हरे कृष्ण।